हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद निवी क्लासेस में। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं एक टॉपिक जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। जब मैं डिग्री की बात करती हूं तो उसका मतलब ये होता है कि वहां जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, तब हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सपोज हम यहां लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है x, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है। यहाँ पर 1 है, बट यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं x के ऊपर लिखी हुई, दैट इज 2। इसीलिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सिमिलरली 16x² प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अगेन वेरिएबल यूज हुआ है उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, 3x प्लस 4। तो यहां पर आप देखेंगे जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके ऊपर जो पावर है दैट इज 1, और इसीलिए हम इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये पर्टिकुलर इक्वेशन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर जितनी भी हमने पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसको अगर आप सिंपली जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो हम उसको नाम दे देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। था ना बहुत सिंपल ये? जैसे कि 16x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ इक्वल टू का साइन लग गया है। इक्वेशन का मतलब ही होता है बीइंग इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट करके उसको कन्वर्ट कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पर आप देखिए जो वेरिएबल हमने यहाँ यूज किया है x एंड x। जब आप x² की बात करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म यूज हुआ है। सिमिलरली जब मैं x की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टर्म यूज हुआ है, और जो लास्ट टर्म यहाँ पर आप देख रहे हो 4, वो अपने आप में एक कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कोई भी x टर्म नहीं है। तो इसी तरह से हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये अभी तक क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इसको जीरो के इक्वल पुट करते ही ये बन जाती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। तो उसके लिए हम वापस से यहां लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इन पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इस तरह की इक्वेशन फॉर्म कर पाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। अगर नहीं कर पाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हाईएस्ट पावर शुड बी 2, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। जो पावर है x का हाईएस्ट वो 2 होना चाहिए। नाउ
वी नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। यहाँ आप देख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ यही पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑन द राइट हैंड साइड आप देखोगे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 के साथ, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ एंड देन 2 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3 एज वेल। द रिजल्ट यू गेट इज 2x minus 6. On the left hand side we get x square plus 2x plus 1 is equals to 2x minus 6. अब जैसा कि हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वहां सिर्फ 0 होना चाहिए, जिसकी वजह से हम 2x और 6 दोनों को ही राइट हैंड साइड से शिफ्ट करके लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और क्योंकि 2x यहाँ राइट हैंड साइड पर प्लस में था, अपनी जगह चेंज करता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तो वो करेगा अपना साइन चेंज। सिमिलरली -6 भी अपनी जगह से शिफ्ट होता है, दैट इज राइट से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, वो भी करेगा अपना साइन चेंज, माइनस से हो जाएगा वो +6, +2x एंड -2x कैंसल्स ऑफ, हमें बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर वी विल क्लासिफाई इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप सो बहुत अच्छे से ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर। हमारा सेकेंड पार्ट हमें एक और इक्वेशन देता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमें लेफ्ट साइड पर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, राइट हैंड साइड पर जैसा कि आप देख सकते हैं -2 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3 और -2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, क्योंकि -2 जो है वो इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई नंबर दिखता है वो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। सो यहाँ मिलता है आपको -6 प्लस 2x। अगेन एज आई टोल्ड यू, आपको राइट हैंड साइड से सारे टर्म शिफ्ट करने हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -6 अपना साइन चेंज करेगा एंड वो बन जाएगा +6 -2x। अगेन क्योंकि वो राइट से लेफ्ट पे आ रहा है तो साइन चेंज करेगा -2x। जब भी कोई टर्म अपना साइड चेंज करता है, या तो लेफ्ट से राइट या तो राइट से लेफ्ट जाता है, तो वो अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है डिवीजन, डिवीजन हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। यहां पर हमारे पास टर्म आती है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हमारा जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर इज 2। यहां पर भी वेरिएबल है बट पावर 1 है, बट सिंस इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर इज 2, therefore we classify it as quadratic equation. So simple. Now moving on to the third part, over here आप देख सकते हैं equations है x minus 2 multiplied by x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3. So first of all what we will do, we will multiply x with the complete term, that is x plus 1. Then we will multiply minus 2 with the complete term, that is x plus 1. यहाँ पर पहले हम x को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, और उसके बाद सिमिलरली -2 को भी इस पूरी की पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे अगेन हम x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x प्लस 3 -1, फिर 1 को भी हम इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x प्लस 3. Now x into x will give you x square plus x into 1 will give you x minus 2 into x will give you minus 2x.
Similarly, 2 into minus 2 into 1 will give you minus 2. फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं इंटीजर्स के बेसिक में प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी. काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. x into x will give you x square plus 3x, that is x into x and then x into 3. जब भी बाहर की तरफ कोई भी नंबर या वेरिएबल दिखाई देगा आपको उसको एक्सप्रेशन के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. माइनस एक्स माइनस 3 विच कम्स आउट टू बी, अब हम सारे के सारे टर्म्स को हमारे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे. सो राइट नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर minus x minus 2, we have solved these two terms, is equals to x square plus 2x, we have solved these two terms, minus 3. x square minus x minus 2 as it is रहेगा क्योंकि ये already left hand side of the equation है. we'll bring x square 2x and 3 to the left hand side, जिसकी वजह से इनका साइन चेंज होगा. माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस में है वो हो जाएगा माइनस 2x एंड 3 प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 3. नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसल्स ऑफ. हमारे पास अब बचता है माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं x की जो पावर है वो 1 है इंस्टेड ऑफ 2, जिसको अभी हमने पढ़ा था. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर होना चाहिए 2, जो यहाँ पर नहीं है. therefore we cannot classify it as quadratic equation. ठीक है, this is just a linear equation. यहाँ पे x का वेरिएबल जो पावर है that is 1, इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन में क्लासिफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लासिफाई नहीं कर सकते. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, सेम प्रोसेस है. अगेन हम यहाँ x को इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल गेट x इंटू 2 प्लस 1. सिमिलरली माइनस 3 इंटू द कंप्लीट एक्सप्रेशन दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ आप देख रहे हो सिर्फ x है तो x हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद x एंड देन विद 5. तो x into x will give you x square plus x into 5 will give you 5x. ये बन जाता है आपके पास 2x square multiplying x with 2x then multiplying x with 1 you will get x minus 6x minus 3 is equals to x square plus 5x. फटाफट सारे एक्सप्रेशंस को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2x square minus 5x minus 3 is equals to x square plus 5x. Bringing सारे के सारे वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर, you will get x square minus 5x minus 3 minus x square minus 5x is equals to 0, जो आपको दे देगा x square this and this. Then you will get minus 10x and then minus 3 is equals to 0. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो x है इसका हाईएस्ट पावर 2 है एंड हेंस वी क्लासिफाई इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत सिंपल है. होपफुली आप सबको ये फंडा क्लियर हो चुका होगा. ओके, पार्ट नंबर 5 इज सेइंग is again similar. We'll quickly solve it. 2x into x minus 3 minus 1 into x minus 3 is equals to x into इस पूरे टर्म के साथ that is x minus 1 plus 5 again multiplied by x minus 1. 2x into x will give you 2x square minus 2 into 3 is 6x minus x and minus minus will make it plus 3 is equals to x square minus x plus 5x minus 5. Now solving these two terms over here and यहाँ पर भी ये दोनों terms को solve करते हैं. You will get 2x square minus 7x plus 3 is equals to x square plus 4x minus 5. सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे. आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. जितनी भी टर्म्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गई हैं वो सब ने अपना साइन चेंज किया है. नाउ यू हैव
2x square minus x square will give you x square. 7 minus 4 minus 7 minus 4 आपको देगा 11x and 3 and 5 will give you plus 8. तो आपकी इक्वेशन बन जाती है x square minus 11x plus 8 is equals to 0. Again, since x का highest power is 2, we'll classify it as quadratic equation. हम इसको quadratic equation में classify कर सकते हैं. Coming on to sixth part, we have x square plus 3x plus 1. लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी सॉल्व नहीं करना है. राइट हैंड साइड हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? a माइनस बी होल स्क्वायर. सो व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर. This is your a and this is your b. So a square minus 2 into a into b plus b square. X square plus 3x plus 1 is equals to x square. 2 into 2 will give you 4x plus 4. Again सारे terms को we'll move on to the left hand side. आपको मिलेगा x square plus 3x plus 1. ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर था. राइट साइड से हम लेकर आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. हम यहाँ साइन चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी साइड चेंज कर रहे हैं. -4 is equal to 0. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. आपके पास बचता है 7x minus 3. 7x minus 3 is equals to 0. अगेन आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है एंड हेंस विल नॉट क्लासिफाई इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम आगे वाले पार्ट पर बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट सेज पार्ट नंबर 7th एंड 8th. 2 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के, और उसके बाद आएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जिसकी सिर्फ इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है. पूरा आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशंस बना के दिखानी है आपको वहां पर. नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख रहे हो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगता है. तो a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. यहाँ मैं आंसर लिखती हूँ. इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का. इसको चाहे तो आप किसी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं सो दैट यू कैन लर्न इट लेटर ऑन. बाद में आराम से इसको याद करिएगा. सो नाउ ये फॉर्मूला हम अपने इस एक्सप्रेशन में लगाएंगे और आपको मिलेगा एक्स क्यूब. दैट इज a क्या है यहाँ पर x, b क्या है 2. यू विल गेट 2 क्यूब plus 3 into x into 2 and then x plus 2. On the right hand side आपके पास क्या है? 2x into x square जो आपको देगा 2x cube minus 2x. x cube plus 2 का क्यूब कितना होता है? मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 8 plus 6x into x plus 2 is equals to 2x cube minus 2x. x cube plus 8 plus 6x square plus 12x is equals to 2x cube minus 2x. Again हर एक टर्म को हम लेके आएंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड. तो आपके पास आ जाता है x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x minus 2x cube plus 2x is equal to 0. Now अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर आती है देन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर नहीं आती है तो हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो यहाँ पर x क्यूब एंड माइनस 2x क्यूब आपको देगा माइनस एक्स क्यूब देन x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर 12 एंड 2x आपको जोड़ के देगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. यहाँ आप देख सकते हैं x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास आती है 3 एंड नॉट 2. इसीलिए अब हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर अगेन आपको क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और फॉर्मूला लगाएंगे हम इस जगह पर a माइनस बी होल क्यूब का। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, दैट इज x इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, दैट इज a माइनस बी। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में सब जगह माइनस का साइन रिप्लेस हो जाएगा जहां पर भी प्लस का साइन है। बस इतना ही इजी है ये फॉर्मूला। प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। नाउ आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। हमेशा की तरह ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको लेके जाएंगे हम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और आपके पास इक्वेशन बनती है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्यूब एंड क्यूब यहाँ पर कट जाता है, एक प्लस में है एक माइनस में है। माइनस 4x एंड -4x² एंड प्लस 6x² आपको देगा 2x²। -12 एंड -1 आपको दे देगा -13x, एंड 1 प्लस 8 आपको देगा +9 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर इज 2, therefore you will classify it as quadratic equation। वाओ, इट वाज सो सिंपल एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। हमारा वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर आपको इन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, उनको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इनको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे इन्होंने सॉल्व करने के लिए आपको नहीं बोला है। तो अब चलते हैं रीडिंग द स्टेटमेंट। कभी भी आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे पहला काम उन्हें पढ़ना है, एक एक लाइन का मतलब समझना है, और फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में आपको दिया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। यहाँ पर एरिया आपको दिया हुआ है एज 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है जैसा कि आप देख सकते हो वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपको ब्रेथ पता होगा तो लेंथ जो है वो ब्रेथ की 2 गुनी से 1 ज्यादा है। लेंथ क्या है, ब्रेथ का अगर डबल किया जाए, 2 गुना किया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो आपको लेंथ मिल सकती है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है, तो इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं, क्योंकि हमारी लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ के ऊपर, सो वील सपोज let the breadth of the rectangle be x, let the breadth of rectangle be x, therefore length क्या हो जाएगी, length is twice the breadth plus 1, मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ की 2 गुनी है। ब्रेथ x था तो लेंथ जो हो गई वो उसकी ट्वाइस हो गई, एंड उसमें एक और जोड़ दिया जाए। सो नाउ वी आर हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ x है, लेंथ 2x प्लस 1 है। अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एरिया। एरिया हमें यहाँ गिवन है, एरिया इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528। अब हम यहाँ वैल्यूज डालेंगे ऊपर से लेंथ की एंड ब्रेथ की। तो लेंथ आपके पास होती है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ है आपके पास x इज इक्वल्स टू 528। x को मल्टीप्लाई किया 2x से एंड देन 1 से भी आपके पास आ गया ये 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास सारी टर्म्स होनी चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 528 को भी लेकर आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पर और ये बन जाता है -528 इज इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन आपसे ये ही इक्वेशन की डिमांड कर रहा था, पूछ रहा था बताओ कि कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है। पहली सेंटेंस पढ़नी है, उससे निष्कर्ष निकालना है कि ये क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। फिर आपको दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 306 है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जानना है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे कि 3 और 4 जो एक के बाद एक आते हो, जैसे 116 एंड 117। ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास है क्वाड्रेटिक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये सब हमारे पास क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं, इनफैक्ट ये इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो वो -11 एंड -10 भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउ अगर हम इनका जनरल सिस्टम देखें तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो होते हैं, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाता है? x में क्या जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे 3 + 1 जोड़ के 4 आ रहा है। सिमिलरली 116 + 1 जोड़ के आपके पास 117 आ रहा है। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमेशा पहले वाले इंटीजर में 1 ऐड करके आता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप -11 में 1 ऐड करते हो जिसकी वजह से आपको मिलता है -10। तो आप हमेशा प्रीवियस वाले इंटीजर में 1 ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मिलता है। होपफुली ये क्लियर है। अब हम यहाँ पर लेते हैं हमारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स इज 306। तो यहाँ पर हम लेते हैं let the first integer be x, then the second consecutive integer, हमारा सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाता है यहाँ पर? इट बिकम्स x + 1, क्योंकि हमेशा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे आता है? पहले वाले नंबर में 1 जोड़ के, जैसा कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। नाउ दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे जैसे कि x × x + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, तो आपके पास आंसर आता है 306, विच मेक्स इट x² + x इज इक्वल्स टू 306 और x² + x - 306 इज इक्वल्स टू 0। एंड यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बता रहा है रोहन्स मदर्स एज इज 26 Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको स्टेटमेंट वाइज समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। पहली स्टेटमेंट आपसे कह रही है रोहन्स मदर इज
26 years older than him. रोहन की जो मदर है, जो मम्मी है, वो उनसे 26 साल बड़ी है। तो सबसे पहले हमें रोहन की एज पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? रोहन प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ सपोज भी क्या करेंगे? रोहन की प्रेजेंट एज को एक्स सपोज करेंगे। तो लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। तो रोहन की ममा की एज कितनी हो जाती है? रोहन मदर प्रेजेंट एज बिकम्स एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन की जो मम्मी है वो उनसे 26 साल बड़ी हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ। वो अभी की एज में कोई रिलेशन नहीं बता रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आज से 3 साल के बाद जो भी उनकी एज होगी, अगर तब उनकी एज मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर 360 आता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज से 3 साल के बाद दोनों की एज कितनी होगी। तो आज से 3 साल के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, सपोज आज किसी की एज 10 साल है, तो 3 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाती है? 10 + 3। आज की एज में आप ऐड करते हो 3। सिमिलरली हम यहां पर निकालेंगे 3 साल के बाद रोहन की एज। 3 years फ्रॉम नाउ रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अगर आज x है तो 3 साल के बाद उनकी एज हो जाती है x + 3। सिमिलरली रोहन की मदर की एज कितनी हो जाती है? रोहन्स मदर एज हो जाएगी प्रेजेंट एज में 3 ऐड करके, दैट इज x + 26। ये तो आज उनकी एज है, इसमें 3 साल और ऐड करेंगे तब हमें मिलेगी रोहन की मदर की 3 साल बाद की एज, जिसकी वजह से ये हो जाता है x + 26 + 3 विल मेक इट 29। तो 3 साल के बाद दोनों की एज तो निकल गई। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? ये बताते हैं कि 3 साल के बाद इनकी एज का प्रोडक्ट, रोहन की एज और उनकी मम्मी की एज का अगर आप प्रोडक्ट करो, मतलब अगर उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज x + 3 इंटू x + 29, तो आंसर आता है 360। इजी। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x + 29 +3 इंटू x + 29। आप एक बार x को मल्टीप्लाई करते हैं उस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर आप 3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, आपके पास आंसर आता है x² + 29x + 3x, यहां है आपके पास 360 + 3x + 87 इज इक्वल्स टू 360, जो कि आपको देगा x² + 29 + 3 विल गिव यू ये आपको दे देगा 32x + 87 - 360 इज इक्वल्स टू 0, जिसकी वजह से आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है x² + 32x -273 इज इक्वल्स टू 0। और यही आपसे एक्सप्रेशन पूछ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए कि किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ क्वेश्चन में बनेगी। इसको सॉल्व आपको नहीं करना है जब तक कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और स्पीड उसकी चेंज नहीं होती है, उसी स्पीड के साथ उसने 480 किलोमीटर को ट्रैवल कर लिया है। If the speed had been 8 किलोमीटर less, then it would have taken 3 hours more। हमें यहाँ बताना है the speed of the train कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें बताना है उसी को हम सपोज करते हैं x। Let the speed of the train
बी एक्स किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का जो यूनिट होता है दैट इज आइदर किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, बट सिंस यहाँ पर आप डिस्टेंस देख सकते हो किलोमीटर में गिवन है, टाइम आवर्स में गिवन है, तो हमारी स्पीड भी बनती है x किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम पहली सेंटेंस से जो उसको टाइम लगा होगा वो निकालते हैं। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है दैट इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या फिर अगर आपको टाइम निकालना है तो वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहां पे सिंस स्पीड मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद वो अपना साइन चेंज करेगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं और उससे सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हमें टाइम निकालना है, यहाँ पे हमें स्पीड ऑलरेडी हमने सपोज कर लिया है, तो अब हम यहाँ निकालते हैं पहली स्टेटमेंट के हिसाब से टाइम कितना हो जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट विल गिव यू 480 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये हो जाता है 480 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, यहाँ पे जब ट्रेन ट्रैवल कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड पे तो उसको टाइम इतना लग रहा था। अब अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए, घटा दी जाए, कितने से 8 किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है तो अब लगता है 3 घंटा ज्यादा। ठीक है, तो अब हम दूसरी सिचुएशन को लेके चलते हैं जहां हम करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कम, 8 किलोमीटर पर आवर इसको हम कम कर देंगे। सो स्पीड बिकम्स, स्पीड ऑफ ट्रेन अब कितनी हो गई है हमारे पास, इट इज नाउ x माइनस 8, पहले x थी अब हो चुकी है 8 किलोमीटर कम, तो ये हो जाता है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम यहाँ पे वापस से टाइम निकालते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी ट्रेन उतना ही कवर कर रही है, सिर्फ अब स्पीड में चेंज आया है, दैट इज x माइनस 8, स्पीड कम हो गई है। अब आगे क्वेश्चन कहता है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो यहां पर हमें टाइम का डिफरेंस गिवन है। यहां पर पहले वाला टाइम ये है जब स्पीड x थी और जब स्पीड को कम कर दिया गया है, तो ये हमारे पास टाइम है, और दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन बता रहा है कि 3 घंटे उसको ज्यादा लग। तो यहाँ दिया हुआ है हमें डिफरेंस दोनों के बीच के टाइम का, तो यहाँ आपके पास इक्वेशन बन जाती है 480 x माइनस 8। टाइम ज्यादा कहाँ लग रहा है, जब स्पीड कम कर दी गई है वो टाइम ज्यादा होगा, जब स्पीड कम है तो टाइम, जब स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा होगा। तो हम किस में से किसको माइनस करेंगे, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 में से माइनस करेंगे 480 बाय x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम ये ज्यादा है एंड 480 बाय x में टाइम कम लग रहा होगा। कितने कितने का डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। जब भी वेरिएबल्स में हम एलसीएम लेते हैं तो यूजुअली हम उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8। अब आती है इसको सॉल्व करने की टर्न। अब x इंटू एक्स माइनस 8 को आप इस टर्म से डिवाइड करोगे। जब आप x इंटू एक्स माइनस 8 को इस टर्म से डिवाइड करते हो तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाती है, बचता है x। x को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलता है 480x माइनस, अब इस बार आप x को इस पूरी टर्म को x से डिवाइड करते हैं, जहां पर कट जाता है x एंड x और आपके पास बचता है x प्लस 8। अब आप x प्लस 8 को ऊपर 480 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 8 को, और आपके पास हो जाता है 480 इंटू एक्स माइनस 8। आगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बन जाता है 480x माइनस 480x प्लस ये मिलेगा आपको 800 64 6 32 plus 6 will give you 3840 divided by x squared minus 8x is equals to 3।
दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसल्स ऑफ, आपके पास बचता है 3840 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, जो कि आपको देगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू 3840, जिसकी वजह से आपकी इक्वेशन यहाँ बन जाती है 0 एंड 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ रिक्वायर्ड थी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इस क्लास में बने रहे। मैं आपके साथ वापस आऊंगी एक्सरसाइज 4.2 लेके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल।